So, hello student, I am Sapna Rajput, your economics teacher. So, how are you everyone? I hope you all are too good. So, welcome back to our channel Economic Zone with Sapna ma'am. So, student, आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या आप इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बहुत कहीं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहा जाता है, और भी कुछ नामों से और भी जानते हैं. वो हम डिटेल में अभी जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को. ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या. इसमें क्या होता है कि जब किसी भी दो रिसोर्सेस, कोई भी हमारे जो दो गुड्स करेंगे, वैसे इकोनॉमिक्स ये कहता है कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बनाना है, मतलब कि कोई दो गुड्स को लेना है, कोई भी दो गुड्स हो सकता है व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, गन हो गया, बटर हो गया, एनीथिंग एल्स. जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वही आपको कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन गुड्स का बनाना है, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कोई भी दो गुड्स को. लेकिन ये फिक्स रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स के बारे में बात करनी है, कि हम जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ 2 गुड्स का होगा. अब आप मैम जरूरी किया है कि हम 2 ही गुड्स का, कोई चाहे तो 3 का भी तो कर सकता है, 4 का भी तो कर सकता है. हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है और करता ही है. लेकिन हमारे इस टॉपिक में हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन को हमें प्रेफर देना और उससे ज्यादा नहीं. ये हमें एक एजम्पशन है हमारे लिए, ठीक है, जिसे हमें फैक्ट मान के चलना है कि हमें 2 ही गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है. ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं. तो यहाँ पे ये बोलता है कि 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको हम ग्राफिकली, ग्राफ में उन 2 गुड्स को हम शो करते हैं कि एक गुड्स का यदि प्रोडक्शन हम करेंगे तो दूसरे गुड्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. मतलब यदि हम एक गुड से गेन करते हैं, यदि प्रॉफिट का मतलब हम दूसरे गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कि एक को करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा तो सेक्रीफाइस. इट मीन्स यदि आप मान लीजिए आपके पास 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, मैंने आपसे बोला ना 2 गुड्स है, कोई भी 2 गुड्स का आप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जो भी 2 गुड्स है आप उसका, मान लीजिए एक एक्स गुड है एक वाई गुड है आपके पास, ठीक है. यदि इन केस आपने एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया तो आप क्या करेंगे, वाई गुड का प्रोडक्शन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आप वाई गुड का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको एक्स गुड का प्रोडक्शन डाउन करना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा. मतलब एक का यदि बढ़ेगा तो सेकंड का गिरेगा, ठीक है, और सेकंड का यदि आप प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो पहले वाले का आपको डाउन करना पड़ेगा. ओके, तो आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एक गुड गेन करता है. गेन मतलब प्रॉफिट कमाता है, ठीक है. आई होप कि ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, एक 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है और जिसमें एक गुड प्रॉफिट गेन करता है तो दूसरा सेक्रीफाइस करता है. अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ये पॉइंट बोलता है, पीपीसी ये भी कहता है कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो भी आपको रिसोर्सेज दी गई हैं, मतलब जो भी गुड्स हैं आपको उन्हीं 2 गुड्स को यूज करना है, ठीक है, और उन 2 गुड्स को पूरा यूटिलाइज भी करना है. ठीक है, जितना भी आपको रिसोर्सेज दिया है, मतलब यदि आपको एक्स और वाई दिया है तो उन पूरे एक्स और वाई को आपको यूटिलाइज करना है. यदि आप एक्स का जब प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो उसको पूरे तरीके से यूज करना है, और यदि वाई का जब आप यूज करेंगे उसको पूरा यूज करना है. ठीक है, इट मीन जिस चीज का आप गेन करें उसको पूरा यूज करना और ऑल्टरनेट जो वाई गुड है उसको भी यूज करना है. किसी को भी आप सेक्रीफाइस में जब छोड़े तो उसका यदि प्रोडक्शन गिरा रहे हो तो जिसका आप बढ़ा रहे हो उसको पूरा यूज करना, और जब उसका कर रहे हो तो उसको पूरा यूज करना है. ठीक है, आई होप कि अभी आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली क्या कनेक्शन मैम दे रही है. कोई नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट को कनेक्ट करिए, फिर एग्जैक्टली 2-3 बार में अभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा. ओके, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि पीपीसी क्या है, जिसको हम ग्राफ्स के थ्रू बताते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसको ग्राफ में हम शो करते हैं कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो भी हम गुड्स एंड जो भी हमारे पास गुड है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड है, उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना होता है. ठीक है, और जो भी हमारे साथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप यदि जो भी प्रोडक्शन करोगे वो किससे करोगे, टेक्नोलॉजी से ही करोगे. तो ये बोला गया है कि जो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच आर यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. मतलब कि जो भी आपको कॉम्बिनेशन 2 गुड्स की दी गई उन्हीं 2 गुड्स को यूज करके पूरा का पूरा गिवन जो भी रिसोर्सेज है, मतलब 2 एक्स एंड वाई जो गुड्स है उनको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है आपको. ओके, तो चलिए अब एक मैं काम करती हूँ, पहले आपको डेफिनेशन हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको और बेटर तरीके से हम समझते हैं. ओके, सो लेट बी स्टार्ट. देखिए तो क्या बोलता है. अच्छा एक काम करिए, पहले मैं साइड हो जाती हूँ, तो आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इनकेस आपको इसको जब आपको नोट्स के पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं हो जाती हूँ.
ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, so it is a graphical representation of possible combination of two goods। ये कैसा प्रेजेंटेशन है? एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है जिसको हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ग्राफ के थ्रू कैसे शो किया जाता है। इट इज अ, अभी आपको ये डेफिनेशन आपको अभी 2 मिनट में आपको देखना, ये वीडियो खत्म होते होते ना आपको ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए अब ये आप कैसे होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसा प्रेजेंटेशन, इसको कैसे किया जाता है, इसको ग्राफ के थ्रू शो किया जाता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 2 गुड्स का। दैट प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जो भी हमें रिसोर्सेज दी गई उन्हीं 2 गुड्स को हमें यूज करना है। यदि हमारे पास हमें व्हीट और राइस दिया है तो हमें व्हीट और राइस को यूज करना है। यदि हमें मिल्क और बटर दिया है तो हमें मिल्क और बटर यूज करना है। यदि हमें शुगर और सॉल्ट दिया तो हमें शुगर और सॉल्ट यूज करना है, या व्हाटएवर जो भी दिया है, राइट। तो जो भी हमें यही बोला गया है कि दैट प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज दिया गया और टेक्नोलॉजी, उन्हीं टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमें वो 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है। यदि हमारे पास मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी, मतलब यदि आपके पास जो भी मशीन है उसी मशीन से उन 2 गुड्स को बनाना है। ऐसा नहीं कि आप नए कोई मशीन लेकर आ जाओ या उसमें 2-3 मशीन और जोड़ दो, ऐसा नहीं। जो मशीन आपके पास पहले से आपके पास रखी हुई उसी मशीन को यूज करते हुए और जो भी रिसोर्सेस रखे हुए हैं आपको उन्हीं रिसोर्सेस को यूज करते हुए उन 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उन्हीं 2 गुड्स को आपको बनाना है। और सेकेंड थिंग, उन 2 गुड्स को आपको यूटिलाइज भी करना है, उसको वेस्ट भी नहीं होने देना है। ठीक है ना? तो चलिए यही बोलता है। तो दैट प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, हमें जो भी प्रोड्यूस करना है वो जो भी हमें रिसोर्सेज दिया है और जो टेक्नोलॉजी दिया है उसी में हमें यूज करना है। ठीक है, क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए अब ये तो इसका मीनिंग था। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इसके अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। यू नो, आई नो कि बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है वो भी इस वर्ड से फैमिलियर हो जाइए। देखिए, अजम्पशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमें मान कर चलना पड़ता है। यदि हमें ये डेफिनेशन जो हमें पीपीसी की दी है, यदि हमें इसको प्रूव करना है कि हाँ ये ऐसा है, तो हमें कुछ चीजें मान कर चलनी पड़ती हैं, तो उसे बोला जाता है अजम्पशन। आप इकोनॉमिक्स में आगे माइक्रो में बहुत सारे चैप्टर्स अभी पढ़ोगे जिसमें आप अजम्पशंस देखोगे, तो फिर आपके लिए अजम्पशन वर्ड नया नहीं रह जाएगा। अभी पहली बार पढ़ रहे हो ये चैप्टर में तो आपके लिए मे बी बहुत के लिए नया होगा, बट यदि आपको ये बहुत बार अभी टॉपिक्स चैप्टर पढ़ते जाओगे ना तो फिर एग्जाम्पशन आपके लिए लाइक बहुत सिंपल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पीपीसी के assumptions क्या क्या चीजें हैं जो हमें पीपीसी में मानकर चलना है। द फर्स्ट assumption is with the given resources only 2 goods can be produced। अगेन जो मैंने अभी आप लोगों से बोला वही है ना बेटा, कि जो भी हमें रिसोर्सेज दी गई हैं, विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज दी गई हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते ओनली 2 गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आपके पास रिसोर्सेज यदि लिमिटेड है तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही उन 2 गुड्स को आप प्रोड्यूस करोगे। उन 2 गुड्स मतलब वो कोई सा भी हो सकता है। मैंने बताया ना, XY गुड ले लो, ब्रेड बटर ले लो, ठीक है, मिल्क एंड शुगर ले लो, या फिर गन एंड बटर ले लो, व्हाटएवर जो भी गुड्स, तो गुड्स होते हैं वो तो कोई सा भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। उसमें कोई ऐसा कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि नहीं आपको यही लेना है। ठीक है, बस ये है कि हाँ 2 गुड्स को लेना है। तो जो भी आपको गिवन रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज को आपको 2 गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ये हमें मानकर चलना है कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ना 1, ना मोर देन 2 एंड ना लेस देन 2। ठीक है, 2 से कम भी नहीं और 2 से ज्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 2 गुड्स होना चाहिए। चलिए, तो आई होप आपको पहला assumptions क्लियर हुआ होगा बेटा। सो नाउ नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अगेन जो मैंने बोला ना कि आपको उन रिसोर्सेज को पूरा यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप उसको वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूज करना उन 2 गुड्स के ऊपर। यदि आपके पास X गुड और Y गुड बना रहे हो तो जो भी आपको रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को पूरा यूज करते हो, पूरा का पूरा यूज X पे भी करना है और उसी रिसोर्सेज को उठाकर पूरा गुड का पूरा Y पे भी करना है। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप ब्रेड और बटर बना रहे हो तो जो भी ब्रेड और बटर बनाने के लिए रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को पूरा का पूरा यूज बटर के लिए भी करना है और पूरा का पूरा यूज ब्रेड के लिए भी करना है। ठीक है, तो कुछ भी
इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो वही बोला है, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, पूरे तरीके से पूरा का पूरा अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ओके, पूरा का पूरा प्रॉपर यूज होना चाहिए। नाउ द थर्ड assumption is the amount of resources in an economy is fixed, but these एक मिनट, सॉरी मैंने डबल लगा दिया। ओके, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप एक गुड का रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आपको सेकंड को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे भी उसी के बारे में बात की कि जब आप एक गुड को यूज करोगे तो आप चाहो तो उस रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज पे दूसरे गुड पे शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ब्रेड बना रहे हो और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे बटर पे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मुझे बटर के गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे, अपना रिसोर्सेज बटर पे ज्यादा लगाओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप चाहो तो उसको आप दूसरे जो अनदर दूसरा गुड है उस पर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका प्लान हो गया कि पहले मैंने बटर बहुत बना लिया, अब मुझे ब्रेड पे वर्क करना है, या मैंने ब्रेड बहुत कर लिया, मुझे बटर पे ज्यादा वर्क करना है। तो जिसको आपको ज्यादा लग करना है उस पे आप अपना रिसोर्सेज शिफ्ट कर दीजिए, डजंट मैटर। ओके, तो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और उस फिक्स्ड रिसोर्सेज को हमें पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है, जो भी हम गुड्स बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस गुड को क्या कर सकते हैं, पर हम ये कर सकते हैं कि वो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक गुड से दूसरे गुड पर, वन यूज टू अनदर, एक यूज ना करते हम दूसरे पे यूज करना चालू कर देंगे, तो ये कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो हमें ये भी मान के चलना कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ये भी assumption ही था। एंड द नेक्स्ट assumption इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर, जो मैंने यहाँ बोला था ना, रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी जो दिए उसी को यूज करना है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हो। तो मतलब कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो चेंज, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। यदि आपके पास रिसोर्स टेक्नोलॉजी, यदि आपके पास 2 मशीन्स हैं तो आपको उन्हीं 2 मशीन से ही यूटिलाइज करना है, ठीक है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हो। तो वही बोला गया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज है हमें उसे मान के चलना है, अज्यूम करके चलना है कि वो कांस्टेंट है, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। ओके, तो ये है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो ये थे आपके अजम्पशन पीपीसी के या पीपीएफ के। So now next is, अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल के बारे में और ग्राफ के बारे में, ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो होता है, या इसके कुछ अदर नेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको और भी बहुत सारे नेमों से जाना जाता है, ठीक है। नेम्स कौन कौन से नेम से जाने जाते हैं उनमें से कुछ यहाँ नेम दिए, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटायर कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये सब कुछ नाम है जिस नाम से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर को जाना जाता है, बट मोस्टली इस नेम से और इस नेम से ज्यादा इस चीज को जाना जाता है, ठीक है। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आपको बताया गया आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, तो आप भी नेम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके शेड्यूल के बारे में। जो पीपीसी या पीपीएफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका शेड्यूल क्या बोलता है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमने 2 शेड्यूल में 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया, ब्रेड और शुगर, ठीक है। उसका हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है, जैसे कि एक गुड को मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा है और सेकंड का 6 5 4 3 2 1। मतलब ये शेड्यूल ये शो कर रहा है कि एक का हम यदि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ब्रेड को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और शुगर का ब्रेड का हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और शुगर का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको शुगर से प्रोडक्शन नहीं मिला, आपको शुगर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। एक समय ऐसा भी था जब ब्रेड शुगर ने आपको 6 मतलब से ज्यादा, मतलब ब्रेड से ज्यादा शुगर ने दिया था, ठीक है ना। ब्रेड से ज्यादा शुगर ने दिया था, ब्रेड से ज्यादा यहाँ पे भी शुगर ने दिया, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई और एफ सब पे कॉम्बिनेशन में ये दिया। लेकिन जब हमने देखा कि अब हमें शुगर नहीं, अब हमें ब्रेड का कॉम्बिनेशन बढ़ाना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, एक एक करके हमने प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए ब्रेड को भी हमने क्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखिए इसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इसका प्रोडक्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं। और जब इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम उसी 1 1 1 1 से देखो इसको प्रोडक्शन गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं। इसका क्या होता है, इसको हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं और इसको गेन करते जा रहे हैं।
लेकिन एक समय में हमें शुगर ने भी भरपूर सेटिस्फेक्शन दिया था, जब जो अब हमें ब्रेड सेटिस्फेक्शन दिया है वो कुछ टाइम पहले हमें शुगर ने भी दिया था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अब हमें ब्रेड का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ये तो हमने अभी पढ़ा था कि एक को प्रोडक्शन करना है तो सेकंड का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसी कारण से हम ब्रेड का जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो शुगर का प्रोडक्शन हम गिराएंगे, मतलब उसको सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस करना चालू कर दिया। 6 5 4 3 2 1। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक होता है MRT, इसी में होता है MRT, जिसका फॉर्मूला इसमें आप आएंगे जहां पे सेक्रीफाइस और आप गेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको इसको कर लीजिए डेल्टा ब्रेड, एक गुड के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्रेड हो गया, यहाँ पे डेल्टा शुगर हो गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक जैसे 1 रेशियो 1 हो जाएगा, ये 1 रेशियो 1 हो जाएगा, 1 रेशियो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये बताते चलेंगे कि यदि हमने इसमें कितना गेन किया और हमने सेक्रीफाइस कितना किया, तो उसका रेशियो बनाया जाता है। वो आप चाहो तो इसको हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, रेशियो के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। ये इसका ग्राफ है। ओके, इसका ग्राफ है, आप देख लीजिए। ये ग्राफ है किसका? पीपीसी का। देखिए पीपीसी का ग्राफ क्या शो कर रहा है? पीपीसी का ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक साइड हमने एक गुड लिया, मतलब ब्रेड लिया, और एक साइड हमने सेकंड, हमारा जो कॉम्बिनेशन गुड्स में सेकंड गुड था शुगर, उसको ले लिया है। ठीक है, हमने इन पूर्व बनाया है। आप चाहो तो इकोनॉमिक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आप चाहो तो ग्राफ फ्री हैंड भी बना सकते हैं और आप चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई मार्किंग नहीं का डिडक्शन नहीं होगा कि आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने नहीं बनाया। इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ बिल्कुल एग्जाम में भी फ्री हैंड ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, अपने कंसेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया मैंने आपके हेल्पफुल के लिए, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कि आपको फ्री हैंड ग्राफ कैसे बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको फ्री हैंड ग्राफ ही शो किया है। मेरा यह मानना है कि बच्चों को फ्री हैंड ग्राफ बनाना ज्यादा बेटर है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको कंसेप्ट माइंड में सेट होगा, दूसरी चीज आपको एक एग्जाम में आपको टाइम भी जो कंज्यूम हो रहा होगा ना वो बचेगा। ठीक है ना, आप टाइम को जो आपका यूटिलाइज ज्यादा आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन जो जितने कॉम्बिनेशन है ABCDEF, जो हमारे F तक है, ABCDEF तक है, तो हमें F तक पूरा है। ये हमारा जो ग्राफ है पीपीसी का ग्राफ कैसा शो कर रहा है? कॉनकेव शो कर रहा है। कैसा ग्राफ है हमारा? तो हमारा पीपीसी का ग्राफ कैसा है? पीपीसी का ग्राफ हमारा कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव है। ठीक है, हमारा जो पीपीसी का ग्राफ है वो कॉनकेव है, और जो कि हम पूरे जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन हमने ग्राफ के ऊपर, मतलब ये शो करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ABCDEF जितने ये कॉम्बिनेशंस वाले गुड्स है, ये क्या शो करना चाह रहा है? ये शो कर रहा है कि दोनों गुड को पूरे तरीके से फुली तरीके से यूटिलाइज किया गया। जो ग्राफ के ऊपर जब जो चीजों को हम शो करते हैं वो ये बताता है कि फुली यूटिलाइज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि फुली जो भी हमारे पास गुड्स है वो फुली यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, जो भी हमारे पास ये गुड्स हैं, चाहे ब्रेड और शुगर जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, ये पूरे तरीके से हमने उसको फुली यूटिलाइज किया है। जो ग्राफ हम फुली यूटिलाइज करते हैं उसको हम पूरे तरीके से इसको ग्राफ के ऊपर शो किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है जो अंदर की ओर है? देखिए ये ग्राफ क्या, ये डॉट क्या शो कर रहा है? ये जो G पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि जो कुछ ना कुछ जो भी गुड्स हैं, आपका कॉम्बिनेशन जो रिसोर्स है उसको आपने एफिशिएंटली यूज नहीं किया, क्योंकि हमने क्या बात किया था अभी assumption में कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फुली यूटिलाइज करना होता है। तो जो चीज ग्राफ के अंदर रह गया, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि आपका जो भी गुड्स है वो पूरे तरीके से रिसोर्सेज पूरे तरीके से यूटिलाइज अभी नहीं हुआ, इनएफिशिएंट है। ठीक है, ये कैसा है? ये इनएफिशिएंट है, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। एंड सेकंड थिंग इज ये H, मतलब H क्या शो करता है कि आपका ये अभी पूरे तरीके से, मतलब कि आपके आउट ऑफ, मतलब वो है, आप इसको परचेज करने से बाहर है, आप इसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। H शो कर रहा है कि ना ये अंदर की ओर है, ये पूरा यूटिलाइज हो रहा है। तो जो बाहर वाला ग्राफ है, जो ये बाहर वाला पॉइंट है, क्या शो कर रहा है कि आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, या फिर ये कहें तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ओवर यूटिलाइजेशन के जाएगा, क्योंकि आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो जो चीज हमारे आउट ऑफ फाइनेंशियल से बाहर है, जो चीज हमारे सोच से बाहर है, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते, जिसको हम परचेज ही नहीं कर सकते, तो ग्राफ के बाहर ही जाता है। ठीक है, वो ये शो करता है कि ग्राफ के बाहर जो चीजें हैं वो ग्राफ के हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ उसमें है। तो ठीक है, क्लियर हो बेटा कि जो H पॉइंट है वो हमारे इकोनॉमी के आउटसाइड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा पॉइंट जो है अनअटेनेबल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है जो मैंने बोला इनसफिशिएंट, इसको बोला जाता है अटेनेबल।
ये अटेनेबल है, ये अनअटेनेबल, मतलब कि अनअटेनेबल कि आपके या रिसोर्सेज के बाहर है, ये इकोनॉमी के आउटसाइड है, ठीक है, इकोनॉमी के बाहर है, ये आपके बजट से अंदर है, सॉरी आपके बजट से बाहर है, इसको आप अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है अनअटेनेबल। और ये ई पॉइंट जी पॉइंट जो है कि आपके रिसोर्सेज आपने इन सब इसको यूज ही नहीं किया पूरे तरीके से, तो इसको बोला जाता है अटेनेबल, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, जो डॉट डॉट दिया ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब है कि आपने रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से यूज कर रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी या पीपीएफ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं या पीपीसी के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रॉपर्टी होता है, इसको प्रॉपर्टी बोल लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर सेम होगा, ठीक है। कहीं इसको प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। द फर्स्ट इज पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड एंड सेकंड इज पीपीएस इज कॉनकेव। देखिए, जो हमारा पीपीएफ का जो कर्व होता है, जो पीपीएफ का हमारा जो स्लोप होता है या जो भी होता है, उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारा जो पीपीएफ है, जो उसका स्लोप कैसा है, ऊपर से नीचे, तो हम कैसे लेके नीचे, ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, मतलब इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है। कैसा स्लोप है बेटा, इसका स्लोप डाउनवर्ड है। और डाउनवर्ड क्यों है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखिए, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि मान लीजिए एक शुगर है और आपके पास बटर है, एक एग्जाम्पल के मान लीजिए शुगर और बटर है, तो शुगर में हम क्या कर रहे थे, हम शुगर का हम यदि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे का क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड का सैक्रिफाइस करना है। 6 5 4 3 2 1, मतलब एक यदि बढ़ेगा तो एक क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो जब कभी एक गिर बढ़ता है और दूसरा डाउन होने लगता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों जो गुड्स हैं कॉम्बिनेशन, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब दो चीज एक दूसरे से अपोजिट होती है तो उसे बोला जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ये चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज पढ़ने वाले हैं कि जब दो चीजें आपस में अपोजिट होती हैं तो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। और जब दोनों एक जैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए इसको इनवर्स रिलेशनशिप कहा जाएगा। तो पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज आर पीपीएफ इज कॉनकेव। अब देखिए, ये बोला गया कि जो पीपीएफ है या पीपीसी है, ये कॉनकेव कर्व है। ये तो हमने अभी देखा था, हमने शेड्यूल और ग्राफ के टाइम पे ही, कि पीपीसी या पीपीएफ जो है वो कॉनकेव ग्राफ होता है। और क्यों होता है, कॉनकेव ही क्यों होता है, इसका कारण है बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ एमआरटी। एमआरटी के बढ़ने के वजह से, एमआरटी बोले तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, याद है मैंने आपको भी बताया था रेशियो के बीच में एमआरटी के बारे में। एमआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज इन यूनिट sacrifices upon change unit gain। मतलब क्या इतना सैक्रिफाइस हो रहा है और गेन हो रहा है। तो जब हमने देखा था, दो गुड्स का हमने शेड्यूल बनाया था, तो हमने एमआरटी निकालने के लिए देखा था। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि चीजें क्या हो रही थी, हमारी रेशियो के बेस पे आ रही थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एमआरटी के कारण ही जो हमारा पीपीसी है या पीपीएफ है, उसका ग्राफ, उसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव कर्व होता है। कैसा कर्व होता है इसका, कॉनकेव कर्व होता है। कैसा होता है, कॉनकेव कर्व होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पीपीएफ इज ऑलवेज कॉनकेव ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। ये क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू में भी आउटपुट में आ सकते हैं कि जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव ही क्यों होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ एमआरटी। Full form of MRT is marginal rate of transformation, and the formula of MRT is this: change in unit sacrifices upon your gain, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है ना। आज की वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है, तो और लेंथी ना करने के लिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।